Welcome you everyone in the third lecture of Basic Mechanical Engineering. In the last lecture, we discussed about the different types of belt drive and different types of chain drive. In this lecture, we are going to study about the different types of gear drive. ओके तो गियर ड्राइव बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं जब भी कहीं पे शॉर्ट डिस्टेंस पर ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है। कैसा ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन, याद रखना, जब भी पावर ट्रांसमिशन आपको ज़्यादा करना है, बराबर है, टॉर्क और पावर जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिट करना है, तो आप गियर ड्राइव यूज़ करोगे। ओके, क्योंकि क्या होता है कि बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, उस सब में एक पावर ट्रांसमिशन की लिमिट आ जाती है, बराबर है, जबकि गियर ड्राइव में आप मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कर सकते हो, बराबर है। पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है वो तो क्लियर है, बराबर है। बेल्ट जो है वो एक कैपेसिटी तक पावर ट्रांसमिट कर पाएगा, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही चेन ड्राइव में भी आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो और पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो चेन की लिंक जो है वो भी ब्रेक हो जाएगी, जबकि गियर ड्राइव में ये सब प्रॉब्लम बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए हम गियर ड्राइव यूज़ करते हैं। ओके, गियर इज अ रोटेटिंग, देखो, गियर इज अ रोटेटिंग मशीन पार्ट हैविंग अ कट टीथ और कॉक्स which mess with another tooth part in order to transmit torque and power. ओके, तो गियर जो गियर ड्राइव है वो क्या होता है कि भाई उस पर टूट कट, मतलब ये जो है टीथ कट किए हुए होते हैं, वो दूसरे गियर के टीथ के साथ क्या होता है, मैस हुए होते हैं। तो जैसे ही ये गियर रोटेट होता है तो ये गियर भी उसके साथ रोटेट होता है। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डिफाइनेड पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट टू द प्रोजेक्शन ऑन द डिस्क एंड रिसेस ऑन द अनदर डिस्क कैन मेड विथ विच कैन मेस विथ ईच अदर। मतलब यहाँ पे जो एक्सटेंशन और यहाँ पे जो रिसेस पोर्शन है, राइट, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मैस होते हैं। इन अर्ली डेज द फ्रिक्शन डिस्क सोन इन फिगर, ये जो है वो फ्रिक्शन डिस्क है। फ्रिक्शन डिस्क जो है वो फ्रिक्शन से पावर ट्रांसमिट करती है। यहाँ पे कहीं पे टीथ नहीं है, वो यूज़ करते थे, बट अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने स्लॉट किया और एक्सटेंशन दिया, मतलब टीथ जनरेट किए, राइट, तो उससे हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो? ओके, गुड। एडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव, तो पहला एडवांटेज है इट इज़ द पॉजिटिव ड्राइव। ओके, कैसी है, पॉजिटिव ड्राइव है। इट कैन ट्रांसमिट वेरी लार्ज पावर, हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इट रिक्वायर लेस स्पेस, दिस डिवाइस इज मोर रिलेबल। रिलेबल मतलब भाई कैसा है, ज़्यादा चलने वाला है, बराबर है, क्लियर हो? ओके, डिसएडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई। ऑफ कोर्स गियर को प्रिपेयर करना है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कैसा है, हाई है। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो हाई ड्यू टू लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूस लुब्रिकेशन चाहिए इसमें, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कैसी हो गई, हाई हो गई ना। ओके, नेक्स्ट, द एरर इन कटिंग टीथ मे कोज वाइब्रेशन एंड नॉइस। ओके, देखो क्या होता है कि भाई अगर टीथ जो है वो प्रॉपर मैश नहीं हुए तो वहाँ पे वाइब्रेशन भी हो सकता है, नॉइस भी हो सकता है, राइट, तो ये सब प्रॉब्लम, वाइब्रेशन एंड नॉइस के प्रॉब्लम रहते हैं। इट रिक्वायर प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट, अगर अलाइनमेंट नहीं है प्रॉपर तो गियर ड्राइव प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये हो गए थोड़े बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज। उसके बाद में टाइप्स ऑफ गियर, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव थी वैसे ही यहाँ पे है टाइप्स ऑफ गियर। तो टाइप्स ऑफ गियर में क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट वन इज द स्पर गियर, सेकंड वन इज द हेलिकल गियर, थर्ड वन इज द रैक एंड पिनियन, फोर्थ वन इज द बेवेल, फिफ्थ वन इज द वर्म एंड वर्मवेल एंड लास्ट वन इज द स्पाइरल गियर। ओके, तो इतने टाइप्स के गियर होते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन इज द स्पर गियर, जैसे बेल्ट ड्राइव में था कुछ ना कुछ अलग, बराबर है, वैसे यहाँ पे बेल्ट ड्राइव में क्या था, बेल्ट की पोजीशन की वजह से कुछ चेंज हो जाता था, या तो पुली की पोजीशन की वजह से कुछ चेंज हो जाता था। इसमें जो गियर है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अलग अलग रहता है, इसी वजह से चेंज हो जाता है, और गियर की पोजीशन की वजह से थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके, तो पहला जो है वो है स्पर गियर। तो स्पर गियर हम कब यूज़ करते हैं, जब टीथ आ पैरेलल, जब शाफ्ट जो एक दूसरे के पैरेलल हो तब हम स्पर गियर यूज़ करते हैं। इन स्पर गियर टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल क्या रहते हैं, टीथ रहते हैं, बराबर है। इट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पैरेलल शाफ्ट। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर पैरेलल शाफ्ट। It transmit the power from one shaft to the another shaft. It uses electric screwdriver, oscillating sprinkler,
देखो इसमें से थोड़े बहुत एग्जांपल आपको याद रहते हैं तो अच्छा है। ओके, ये जो है वो हमारा स्पर गियर है, यहाँ पे दिख रहा है। टीथ जो है वो एक्जैक्टली एक्सिस के कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। सारे के सारे टीथ जो है वो एक्सिस के कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। ओके, तो ये हो गया हमारा, कोई एक ड्राइवर रहता है, एक ड्रिवन रहता है। यहाँ पे ड्राइविंग गियर को हम व्हील और गियर कहते हैं, ड्रिवन को हम पिनियन कहते हैं, राइट। ओके, तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है तो एक ये फिगर ड्रॉ करोगे तो नहीं चलेगा, है ना। तो आपको थोड़ी बहुत अच्छी मतलब सामने से मतलब इस तरह की फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बराबर है। अगर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, फिर ये ड्रॉ कर रहे हो या तो इस तरह से कुछ चक्कर ड्रॉ कर रहे हो तो चलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको टिक शो करना है हर एक में। ओके, और सामने इस तरह से दूसरा गियर ड्रॉ करना है और उसके टीथ शो करना है। बट जब ये दूसरा गियर ड्रॉ करो तो उसके टीथ इसके साथ मैचिंग होने चाहिए, है ना। तो इस तरह की फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो और ये भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो क्लियर हो, ओके चलो गुड। उसके बाद में हेलिकल गियर। देखो हेलिकल गियर में तो आप ये वाली ड्रॉ करो तो अच्छा है, इसके साथ में ये ड्रॉ कर लो तो बहुत बढ़िया है। ओके, थोड़ा टाइम जाएगा बट ड्रॉ करोगे तो इजी ही है, इतना कुछ है नहीं हार्ड। ओके, अभी हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर जो है उसके टीथ एक हेलिक्स एंगल पर रहते हैं। कैसे हेलिक्स एंगल पर रहते हैं? द टीथ ऑन द हेलिकल गियर आर कट एट एंगल विद द एक्सिस ऑफ गियर। या स्पर गियर में क्या था, द टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट या एक्सिस ऑफ गियर। ओके, हियर द टीथ ऑफ ऑन हेलिकल गियर आर कट एट एंगल विद द एक्सिस ऑफ गियर। मतलब ये एक्सिस ऑफ गियर है, उसके एंगल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिगर थी वहाँ पे शाफ्ट के पैरेलल ही हमने टीथ ड्रॉ किए थे। ये जो गियर की एक्सिस है उसके पैरेलल। ओके, जबकि यहाँ पे क्या किया, गियर की एक्सिस के इंक्लाइन हमने टीथ ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, और वो जो एंगल रहता है उसको हम कहते हैं हेलिक्स एंगल। जिस एंगल पर हमने टीथ कट किए हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेलिक्स एंगल। ओके, अ हेलिकल गियर एंगेजमेंट ऑफ गियर टीथ इज ग्रेजुअल। This gradual engagement makes helical gears operate much more smoothly and quiet than the spur gear। देखो हेलिक्स एंगल पर है इसीलिए ये क्या होता है, स्पर गियर में क्या होता है, एट अ टाइम पूरा गियर कांटेक्ट में आ जाता है। यहाँ पे पहले थोड़ा पॉइंट, उसके बाद थोड़ा 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 करके कांटेक्ट बनाता है, राइट। तो एक स्मूथ ऑपरेशन होता है और क्वाइट ऑपरेशन भी रहता है। मतलब नॉइज जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है जो स्पर गियर में ज़्यादा रहता है। ओके, in helical gear transmission of load is gradual which result low impact stress and reduction in noise। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुअली कांटेक्ट बनता है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे नॉइज भी कम होगा और इम्पैक्ट स्ट्रेस भी कम लगेगा। ओके, ओनली डिसएडवांटेज ऑफ हेलिकल गियर इज दैट इट इंड्यूस एक्सियल थ्रस्ट इन वन डायरेक्शन। हाँ देखो, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमने टीथ कट किए हुए हैं उसी डायरेक्शन में ये ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो उसी वजह से वहाँ की जो बेरिंग है वहाँ पे लोड ज़्यादा लग जाता है। टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज हम क्या करते हैं, अगर इसको ओवरकम करना है तो इसके सामने दूसरा हेलिकल गियर यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये एक पैर है हेलिकल गियर की, तो उसी एक पैर के सामने हमने दूसरी पैर रख दी। तो अगर दो पैर हम हेलिकल गियर की यूज़ करते हैं तो उसको हम कह देते हैं हेरिंगबोन गियर। कौन सा गियर कहते हैं, हेरिंगबोन गियर। तो यहाँ पे देखो ये उसकी फिगर है, यहाँ पे एक हेलिकल गियर की पैर है ये और ये, मतलब एक ड्राइवर है एक ड्रिवन है। यहाँ पे दो ड्राइवर दो ड्रिवन। ओके, तो उसको हम कह देते हैं हेरिंगबोन गियर। ओके, क्लियर हो। नेक्स्ट वन इज दी रैक एंड पिनियन गियर। तो ये जो है ये डबल हेलिकल गियर जो अभी हमने बात की, वो एक गियर के सामने दूसरा गियर हेलिकल ही रखा, तो इसकी वजह से जो ये जो कट पोर्शन है उसकी वजह से जो लेफ्ट साइड फोर्स आ रहा था, तो ये कट फोर्स की वजह से, ये कटिंग एंगल की वजह से राइट साइड फोर्स जो है वो ओवरकम हो जाएगा। डन, क्लियर हो। अब ये हो गया डबल हेलिकल गियर।
उसके बाद में रैक एंड पिनियन गियर, तो ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म में यूज़ होता है। तो जब भी स्टीयरिंग आप रोटेट करते हो तो सर्कुलर रोटेट करते हो, और आपके व्हील कहीं ना कहीं एंगल पर कुछ मूव होते हैं, तो सर्कुलर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में ट्रांसमिट करना है। ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन पर, लीनियर मोशन में ट्रांसमिट करना है। जैसे आपने व्हील रोटेट किया बराबर, बट उसको आपको कैसा ट्रांसमिट करना है, लीनियर ट्रांसमिट करना है। ओके, तो वहाँ पे रैक एंड पिनियन गियर मैकेनिज्म यूज़ होता है। ये जो छोटा वाला दिख रहा है वो पिनियन है, और यहाँ पे जो लीनियर दिख रहा है मतलब एक ही लाइन में जो दिख रहा है वो रैक है। रैक क्या होता है, रैक पर टीथ जो है वो एक्सटेंड किए हुए होते हैं, वो पिनियन के अंदर मैश हो जाते हैं। तो जैसे पिनियन रोटेट होगा, जैसे सपोज ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो रैक कहाँ पे रोटेट होगा, लेफ्ट साइड रोटेट हो, रैक जो है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो रैक राइट साइड मूव करेगा। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह से मूव करवाते हो, राइट। तो ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट की फिगर है, तो ये फिगर आप ड्रॉ कर लो तो ये आपके लिए इजी रहेगा। ओके, तो रैक एंड पिनियन गियर आर यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू द लीनियर मोशन, जो मैंने बताया अभी। इट इज स्पेशल केस ऑफ स्पर गियर इन विच वन गियर इज हैविंग इनफाइनाइट डायमीटर, मतलब ये जो है इसका इनफाइनाइट डायमीटर, इसका कोई डायमीटर है ही नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रैक, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ द कार। जैसे मैंने समझाया, स्टीयरिंग व्हील को आप रोटेट करते हो, तो स्टीयरिंग व्हील रोटेट किया आपने, राइट, तो वो सर्कुलर रोटरी मोशन थी, उसको रैक ने क्या कर दिया, ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन में ट्रांसफर कर दिया। ओके, उसके बाद में बेवल गियर। तो ये सारी बात कैसी हुई कि अगर पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर जो था उसमें पैरेलल थे दोनों गियर, हेलिकल में भी पैरेलल एक्सिस के, मतलब गियर दोनों कैसे थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। अभी आपको पावर ट्रांसमिशन 90 डिग्री पर करना है। कैसा, देखो ये जो गियर एक्सिस है और ये गियर एक्सिस है, कैसी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो वहाँ पे आपको बेवल गियर यूज़ में आता है। तो ये जो है अगर स्ट्रेट टीथ है बेवल गियर के तो स्ट्रेट बेवल गियर, अगर कर्व टीथ है तो स्पाइरल बेवल गियर। ओके, बट यहाँ पे एक्सिस जो है वो एक दूसरे को, गियर की एक्सिस जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो जब भी 90 डिग्री पर कहीं पे पावर ट्रांसमिशन करना है तो आप कौन सा गियर यूज़ करोगे, बेवल गियर। देखो यहाँ पे लिखा होगा, व्हेन पावर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर शाफ्ट which are intersecting to each other, bevel gear are used. Generally the angle between the two shaft is 90 degree. Okay, clear हो। It is used in the locomotive, marine application, automobile में बहुत सारा ये यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल, वैसे डिफरेंशियल में सन एंड प्लैनेट गियर मैकेनिज्म होता है, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेवल गियर का फंडा यूज़ किया हुआ है। उसके बाद में वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, क्या है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। ओके, तो ये जो दिख रहा है वो वॉर्म है और नीचे जो है वो वॉर्म व्हील है, बराबर है। तो जैसे ही वॉर्म रोटेट हो रहा है, तो वॉर्म जैसे जैसे रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ में वॉर्म व्हील भी क्या करेंगे, व्हील पूरा रोटेट होगा, बराबर है। क्लियर हो रहा है, जैसे वॉर्म रोटेट होना स्टार्ट करेगा तो व्हील जो है वो ऑटोमेटिक रोटेट होना शुरू करेगा। डन। तो वॉर्म गियर्स आर यूज व्हेन लार्ज गियर रिडक्शन आर नीडेड। इट इज़ द कॉमन, देखो यहाँ पे क्या है पता है कि ये थोड़ा टर्न कर रहा है, मतलब 20 J1 इसका पूरा रोटेशन हो जाता है, तब यहाँ पे मतलब यहाँ के 20 जो है वो रोटेट हो रहे हैं, मतलब 20 J1 पावर ट्रांसमिशन से लेकर 300 J1 तक पावर ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में, बराबर है। मतलब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गियर रिडक्शन चाहिए, मतलब लार्ज गियर रिडक्शन चाहिए, तो आपको वॉर्म एंड वॉर्म व्हील यूज़ करना है। ओके, वॉर्म गियर्स आर यूज वाइडली इन मटीरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी। ओके, मटीरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो होप्सो आपको क्लियर हुआ होगा वॉर्म एंड वॉर्म व्हील क्या है। एंड लास्ट वन इज़ द स्पाइरल गियर। तो स्पाइरल गियर में क्या होता है कि भाई जो टीथ है वो एक स्पाइरल शेप में कट किए हुए होते हैं, बराबर है। तो वो इजीली मैच हो सकते हैं, इजीली पावर ट्रांसमिशन हो सकता है, तो इसको हम स्पाइरल गियर कहते हैं, राइट। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर शाफ्ट विच आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। ये एक चीज़ याद रख लेना, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग जब हो शाफ्ट,
तब आपको कंपल्सरी स्पाइरल गियर ही यूज करना पड़ेगा, बराबर। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, अगर नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग है तो बेवल गियर आएगा। कैसा? नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग है तो बेवल गियर आप यूज कर लो तो चलेगा, बट नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग है, बराबर। इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है और पैरेलल भी नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे देख लो, नहीं कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है गियर की एक्सिस, नहीं तो पैरेलल है, ओके। तो उस टाइम पे आपको कौन सा गियर यूज़ करना पड़ेगा? स्पाइरल गियर ही यूज़ करना पड़ेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन बट मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव एंड गियर ड्राइव। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, पूरे चैप्टर में से 3 से 4 मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, बराबर। उसमें पहला जो था वो था टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, दूसरा जो था वो था टाइप्स ऑफ गियर ड्राइव, एंड लास्ट वन इज द कंपैरिजन बिटवीन बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव एंड गियर ड्राइव। तो पहला जो है वो है मेन एलिमेंट। तो मेन एलिमेंट बेल्ट ड्राइव में क्या होता है भाई? पुलीज एंड बेल्ट एज वी नो। चेन ड्राइव में क्या होता है? स्प्रॉकेट एंड चेन। एंड लास्ट गियर ड्राइव में क्या होता है? गियर ही होते हैं, राइट। स्लिप, तो बेल्ट ड्राइव में स्लिप तो होती ही होती है क्योंकि वो फ्रिक्शन ड्राइव है एक तरह से। चेन ड्राइव में स्लिप नहीं होती है, पॉजिटिव ड्राइव है। गियर ड्राइव में भी स्लिप नहीं होती है, ओके। सूटेबिलिटी फॉर लार्ज सेंटर डिस्टेंस, अगर सेंटर डिस्टेंस लार्ज है, मॉडरेट सेंटर डिस्टेंस, और यहाँ पे तो डिस्टेंस ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, मतलब फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ओके। स्पेस रिक्वायर्ड, अगर सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पेस ज़्यादा है, मॉडरेट है और यहाँ पे कम है। डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसको हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये थोड़ा, ये भी सिंपल ही है चेन ड्राइव, बट गियर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि टीथ के साथ दूसरा टीथ किस तरह से मैच करेगा, उसकी डिज़ाइन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ फेलर, तो फेलर ऑफ द बेल्ट डज नॉट कोज द फर्दर डैमेज ऑफ द मशीन। अगर बेल्ट में कुछ फेलर हो जाता है तो डैमेज नहीं करता है मशीन को। चेन ड्राइव में भी सेम, कि कुछ सीरियस डैमेज नहीं होता है, डैमेज होता है बट सीरियस डैमेज नहीं होता है। बट गियर अगर टूट जाए तो वो पूरे मशीन में उसका जो मेटल पार्ट है वो दूसरे मशीन पार्ट में अगर रह जाता है तो कहीं ना कहीं सीरियस डैमेज कर सकता है, ओके। नाउ लाइफ, बेल्ट ड्राइव की लाइफ कैसी आप सभी को पता है, लेस है। चेन ड्राइव की मॉडरेट है, जबकि गियर ड्राइव हम बहुत ही लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेशन, बेल्ट में तो कहीं लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, चेन में है और यहाँ पे तो बहुत रिक्वायर्ड प्रॉपर लुब्रिकेशन, ओके। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट में मेन इसमें कैसी है? बेल्ट ड्राइव में लेस है क्योंकि कुछ उतना ज़्यादा एक्यूरेट वर्क वहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे मॉडरेट है, और जबकि गियर ड्राइव में बहुत ज़्यादा है। यूज़ फॉर लो वेलोसिटी रेशियो, फॉर मॉडरेट वेलोसिटी रेशियो, फॉर हाई वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो अगर आपको ज़्यादा चाहिए, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बेसिक वो मैं आपको समझा दूँ। वेलोसिटी रेशियो मतलब होता है ड्राइवर स्पीड डिवाइडेड बाय ड्रिवन स्पीड। तो ड्राइवर स्पीड से ड्रिवन स्पीड का जो रेशियो है वो है वेलोसिटी रेशियो। अगर आपको वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या यूज़ करना पड़े? गियर ड्राइव यूज़ करनी पड़े। क्लियर हो? सो होप सो आपको ये लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। तो हमारा चैप्टर ये जो है पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स वो कंप्लीट हो गया है। तो इसका असाइनमेंट जो है वो मैं ग्रुप ने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो ये असाइनमेंट आपको लिख लेना है और जब भी हम ऑफलाइन स्टार्ट करते हैं स्टडी तब सबमिट करवा देना है। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर।